तो आज स्पेशल जो बातचीत रहेगी वो आपके एजुकेशन के स्तर को कैसे सुधारा जाए। जैसे बहुत सारे बच्चे अक्सर कहते हैं सर हमें याद नहीं रहता, या जब भी पढ़ने बैठते हैं तो बुरे बुरे ख्याल आते हैं। क्या इस तरह की समस्याएं आपके साथ आती हैं? या आप पढ़ाई तो बहुत करते हो लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो आज मैं एक स्पेशल टेक्निक के द्वारा आपके दिमाग को इसी वक्त 100 गुना तेज करके दिखाने वाला हूं। ये एक प्रैक्टिकल डेमो रहेगा जिसके बारे में ना तो आज तक आपने सुना है ना कभी देखा है। ये कोई जादू तो नहीं है लेकिन जादू से कम भी नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग मैं सिर्फ कुछ बच्चों पर करके दिखाऊंगा। अगर बाकी बच्चे भी चाहते हैं कि इस प्रयोग के द्वारा उनकी मेमोरी शार्प हो, उनको पढ़ा हुआ याद रहे या वो स्ट्रेस फ्री रहे, चिंता फ्री रहे, तो उनको स्पेशल मिलना ही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। जैसे छोटे बच्चे ज्यादा ये बैठने में असमर्थ हो तो कृपया इन्हें भेज दीजिएगा। मैं स्टाफ सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इन बच्चों को कई बार बैठना मुश्किल हो जाता है, तो जो प्राइमरी तक के हैं वो जा भी सकते हैं, हाँ, क्योंकि इनके काम की बातें नहीं हैं। ठीक है, कृपया बैठ जाएं। तो ये मेरी बातचीत लगभग 20 मिनट के करीब रहेगी। इसमें आपको शांति बनाए रखनी है। अगर जो शांति नहीं बनाएगा या बोलने का प्रयास करेगा तो उसको यहां बुला लिया जाएगा स्टेज के ऊपर, और उसके साथ क्या होगा वो आप सभी देखेंगे। तो क्योंकि आपके लिए ये बहुत सारी काम की बातें हैं और ये बातें पहली बार आप सुनोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। जैसे आपको बुखार हो जाए, आपको खांसी हो, सिर दर्द हो, तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपका मन परेशान है, आप चिंतित हैं, उदास हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप किसके पास जाते हैं? किसी के पास नहीं जाते हैं। ऐसे ही इधर उधर बातें करते रहते हैं। यही हमारी विडंबना है कि हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता ही नहीं है। जैसे मन बीमार होता है वैसे, जैसे शरीर बीमार होता है वैसे मन भी बीमार होता है। शारीरिक बीमारी को लेकर हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, लेकिन मानसिक बीमारी को बीमारी नहीं समझते हैं। पहली बात तो यह कि हम मन को कोई शरीर का या हमारा हिस्सा मानते ही नहीं है। जब मन है ही नहीं तो मन बीमार होने का सवाल ही नहीं होता। इसीलिए हम मानसिक बीमारियों के प्रति बहुत कम जागरूक रहते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा कि मानसिक बीमारियां, मानसिक समस्याएं सबसे ज्यादा हैं। आज के समय में हर इंसान मानसिक परेशानी से परेशान होता ही होता है। किसी को चिंता की बीमारी है तो किसी को बीमारी की चिंता है। हर इंसान यहां परेशानी में ही जीता है। लेकिन आपको अगर लगे कि आप में कोई भी जो मैं अभी लक्षण बताऊंगा उसमें से कोई भी एक लक्षण है तो आप पूछ लेंगे, शर्माएंगे नहीं। या तो आप यहां पर खड़े होकर के पूछेंगे या मैं 15-20 मिनट के लिए इस सेशन के बाद भी अवेलेबल रहूंगा। आप इस सेशन के बाद मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन छिपाएंगे नहीं। ज्यादातर यही होता है कि हम अपनी मानसिक समस्याओं को छिपाने लग जाते हैं। जैसे मेरे पास भी लोग आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, तो वो अक्सर एक ही बात कहते हैं, सर हमारे बारे में बता मत देना किसी को, हमें ये मानसिक समस्या है, इसका ना पता ना लगे किसी को, हमारा बताना मत वरना दोस्तों में बेइज्जती हो जाएगी। या फिर हमें यही लगता है कि मानसिक समस्या होना अर्थात पागलपन, कि लोग हमें पागल समझेंगे, दिमाग से सटका हुआ समझेंगे। यही चीजें हमें मानसिक इलाज लेने से वंचित कर देती है। लेकिन आपने खुल के बोलना है, क्योंकि पहला जो इलाज है वो है खुल के एक्सप्रेस करना, अपनी बात रखना। आपको अपनी बात रखनी ही होगी। आज से 5000 साल पहले भी मानसिक रोग थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। मानसिक समस्या किसी को भी हो सकती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, ये तो कमजोरों को ही होती है, ये किसी को भी हो सकती है। जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे अभिनेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई
साइंटिस्ट हो, कलाकार हो, सबको मानसिक रोग जिंदगी में आते ही आते हैं। अगर मैं खैरियत गिनाऊं कि किस किस को कौन सा रोग हुआ है तो समय इसमें बहुत ज्यादा लग जाएगा। बात इतनी ही आपको समझनी है कि मानसिक समस्या किसी को भी हो सकती है और इसके बारे में बात करनी चाहिए। 5000 साल पहले अर्जुन को भी महाभारत के युद्ध के मैदान में मानसिक रोग हुआ था। अर्जुन भी युद्ध लड़ने से मना कर देता है। आपने महाभारत देखा होगा, कुछ बच्चों ने देखा होगा। तो अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो वो युद्ध न लड़ना उसके डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक के लक्षणों को ही दर्शाता है। और कृष्णा द्वारा काउंसलिंग के द्वारा अर्जुन का इलाज हुआ और 11वें अध्याय में जो हिप्नोसिस का प्रयोग हुआ, जिसे हम सम्मोहन भी कहते हैं, उसके द्वारा उसका निवारण भी हुआ। ये सारी चीजें आपके लिए रहेंगी। तो सबसे पहले कुछ मानसिक रोगों के लक्षणों की बात करेंगे और फिर सीधा हम दिमाग तेज करने वाली टेक्निक के ऊपर आएंगे। आप बच्चों को डर किससे लगता है? किससे डर लगता है? किससे डरते हैं? टीचर से डरते हैं। इसके अलावा 420 प्रकार के डर होते हैं जिन्हें हम फोबिया बोलते हैं। यह शब्द आपने नहीं सुना होगा, समझ लीजिए। जैसे कईयों को ऊंचाई से डर लगता है कि ऊंचे स्थान पर नहीं जाएंगे। जैसे ही किसी मंजिल पर पहली तीसरी पर जाएंगे तो पैर कांपने लग जाते हैं, पसीना आ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ऐसे लगेगा जैसे कि मर ना जाएं, कहीं कूद ना जाएं, किसी को फेंक ना दे, तो वो ऊपर जाते ही नहीं है। तो ये फोबिया रोग है जो बहुत पाया जाता है। इसे हाइट फोबिया, ऊंचाई का डर बोलते हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चे कुत्तों से डरते हैं, डॉग फोबिया बोलते हैं। कुत्ता सामने दिख जाए तो वो गली बदल लेते हैं। और ये रोग बच्चों को ही होता है ऐसा नहीं है। मेरे पास हजारों ऐसे फोन आते हैं जिनको डॉग फोबिया है। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, उसको भी ये रोग हो गया था, क्योंकि नाम लेना पब्लिकली किसी का सही नहीं है। इससे पीड़ित बहुत इंसान है। वो क्या करते हैं, कुत्ता भौंक लेगा तब भी लगेगा कि काट लिया। वो वैक्सीन लेने पहुंच जाएंगे या गूगल पर सर्च करेंगे, या फिर कुत्ता जहां पर हो वहां जाते ही नहीं। तो ये फोबिया रोग का लक्षण है। इसके अलावा बंद स्थानों से डर लगना, जिसे क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, कि जो कमरा बंद हो या लिफ्ट में जाएंगे ही नहीं। उनको लगता है कि अगर लाइट चली गई या दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया तो दम घुट जाएगा और मर जाएंगे। तो वो अवॉइड करते हैं, जाते ही नहीं है। बहुत से इंसानों को अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे कमरे में नहीं जाएंगे, रात को बाहर नहीं निकलते हैं, जाएंगे तो एक आधे को साथ लेकर के जाएंगे। तो ये भी फोबिया रोग का लक्षण है। सांप से भी बहुत से लोगों को डर लगता है। ऐसे 420 प्रकार के डर है। मकड़ी से, छिपकली से, कोकरोच से, हजारों डर हैं। तो हम बात करेंगे आपके पढ़ाई से संबंधित फोबिया, एग्जाम फोबिया। जब भी एग्जाम का समय आता है तो नींद रातों की उड़ जाती है और एग्जाम के टाइम पर तो वाइब्रेशन होने लग जाती है, दिल तेज तेज धड़कने लग जाता है। याद तो बहुत कुछ था लेकिन 15 मिनट तो दिल को शांत करने में ही निकल गए। तो ऐसे में जो लिखना चाहते हैं, जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, वो बच्चे दिखा नहीं पाते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज कुछ ही मिनटों में संभव है। कोई भी बच्चा अगर चाहे तो इसका इलाज 5-10 मिनट की एक टेक्निक से ही ठीक हो जाता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मानसिक रोगों के लिए दवाइयां खाते हैं। हमें यही पता है कि दवाई होगी, बिना दवाई मानसिक रोगों का इलाज संभव है। दवाई खाने की भी जरूरत नहीं है। आपके परिवारों में, रिश्तेदारों में देखा होगा बहुत से लोग दवाइयां खाते हैं या कई बार बताते भी नहीं है। तो उन दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, बिना दवाई भी रोगों का इलाज संभव है। तो एक तो फोबिया की बात की, अब शॉर्ट में एक दो और रोगों की बात कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग बार बार हाथ धोने लग जाते हैं, बार बार धोते रहेंगे, धोएंगे तो इधर से 3 गिन के, 4 गिन के, 5 गिन के, साबुन की एक एक टिक्की तक लगा देते हैं। ये हाथ है ना, ये गल जाता है, इतना हाथ धोते हैं कि ये चमड़ी तक निकल जाती है। इसे ओसीडी रोग बोला जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वहम का रोग। उनको लगता है हाथों में गंदगी है, दरवाजे को नहीं छुएंगे, ऐसे हाथ से खोलेंगे, कोहनी से, पैर से खोलेंगे, किसी दूसरे से खुलवाएंगे। ऐसे हजारों लोग आते हैं। तो आते हैं तो मेरे लिए पहले दिन बड़ी समस्या बनती है, क्योंकि पहले दिन जब वो नहाने जाते हैं तो उनका कोई पता नहीं कितनी देर में बाहर आएंगे और कितना पानी वो यूज करने वाले हैं। तो टैंकी की टैंकी खाली कर देते हैं, नहाते ही रहते हैं। बस पहले जाएंगे, बाल्टी को धोने लग जाएंगे साबुन से,
फिर फर्श को धोने लग जाएंगे, फिर टाइलों को धोने लग जाएंगे, फिर कहीं से छींटा गिर गया फिर से शुरू हो जाएगा राउंड। ऐसे चलता ही रहता है। तो नहाने में 5-5 घंटे उनको लग जाते हैं। उनको चीजें गंदी लगती है कि गंदगी है, कहीं बाहर गंदगी है। तो ये ओसीडी रोग है, इसकी भी हजारों किस्में हैं। कुछ लोग बार बार ताला चेक करते हैं, बार बार मोबाइल चेक करते हैं, कुछ बार बार जैसे एक कोई अक्षर लिख दिया उसको मिटाते रहते हैं कॉपी पर, या आपने कुछ लिखा उसको रब कर दिया। तो ये भी परफेक्शनिज्म ओसीडी है कि उनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए। कोई भी घर में सामान रखेंगे तो एकदम ऑर्डर में रखेंगे। इसे सिमेट्री ओसीडी बोलते हैं कि एकदम चप्पलें रहेंगी तो एकदम सीध में, चप्पलों के जो दराज बने वहीं पर होनी चाहिए। कपड़े कमरे के अंदर तरतीब वाइज टंगे होने चाहिए। अगर किसी ने ऑर्डर भंग किया तो उसकी शामत पक्की है। तो ये मानसिक समस्या के लक्षण हैं, हजारों लक्षण हैं। जैसे कुछ लोगों को भगवान के प्रति बुरे विचार आते हैं, उनको किसी को बीमारी के विचार आते हैं, किसी को मरने के विचार आते हैं, हजारों तरह के विचार हो सकते हैं, उनसे संबंधित अलग अलग कंपल्शन हो सकते हैं। तो ये मानसिक रोगों की छोटी सी आपके सामने एक प्रस्तुति रही। एक रोग की और बात कर लेते हैं, फिर डेमो पर आते हैं। तो एक डिप्रेशन का नाम आपने सुना होगा, सुना है डिप्रेशन? हाँ, लेकिन वो क्या होता है पता नहीं। इसका सीधा सीधा फंडा यही है कि हमें प्लेजर नहीं मिलता है। हम जीते किस लिए हैं? किसके लिए जीते हैं? हाँ जी, किसके लिए? हाँ हाँ, जवाब दे सकते हैं, खुल के बोले, डरने वाली बात नहीं है। सही गलत कुछ नहीं है, मेरी डिक्शनरी में सही गलत नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी सोच होती है। सबकी अपनी अपनी सोच है, धारणाएं हैं। हम जीते हैं प्लेजर के लिए। जिंदगी बहुत लंबी हो जाती है कुछ लोगों की, जिनको जिंदगी में रस नहीं आता, प्लेजर नहीं आता। तो डिप्रेशन का सीधा सीधा फंडा है कि जिंदगी में प्लेजर आना बंद हो जाता है। आप पढ़ाई करते हो, आनंद आता है। आप खाना किस लिए खाते हैं? हाँ जी, किसके लिए? जीने के लिए नहीं। आप खाना खाते हैं प्लेजर के लिए, क्योंकि खाना खाने में आनंद आ रहा है। अगर साइंस कहती है ना भूख लगती है, हमें भूख के लिए नहीं खाते, पेट भरने के लिए नहीं खाते, हम खाते हैं प्लेजर के लिए। जिस इंसान को भी खाने में प्लेजर मिलना बंद, वो खाएगा ही नहीं। डिप्रेशन वालों को प्लेजर नहीं आता, इसलिए वो खाना भी नहीं खाते, तो पतले हो जाते हैं और आखिर में मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या अपने आप ही वो मौत को गले किसी और तरीके से या कमरे में बंद करके मर जाते हैं। तो प्लेजर का फंडा है, ना उनको काम में प्लेजर मिलेगा, ना बात करके आनंद आएगा, दोस्तों से बात करके भी नहीं आएगा। वो गाने सुनेंगे सैड सैड, स्टेटस लगाएंगे सैड सैड। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि किसी का स्टेटस देख करके कोई फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर पोस्ट कैसी उदासी वाली कर रहा है ना, तो समझ लीजिएगा कि इसमें कुछ ना कुछ लक्षण डिप्रेशन के आ गए हैं। इसको बचाया जा सकता है, वरना देर हो जाती है। जब कोई बच्चा या कोई इंसान चला जाता है दुनिया से, फिर हमें समझ में आता था, अरे पहले हम समझ जाते, लेकिन वो संकेत देता है। वो बात आप करोगे उससे ना, वो नेगेटिव पकड़ेगा, उसकी सोच में नेगेटिविटी आ जाएगी। आप उससे कितनी भी अच्छी बात करोगे, वो बात को घुमा फिरा करके नेगेटिव निष्कर्ष पर समाप्त करेगा। वो कहेगा कुछ नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई करके भी कुछ नहीं होना, इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता, पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे, मर तो जाना ही है, कुछ करने का फायदा ही नहीं। समझ लीजिए डिप्रेशन महाराज की एंट्री हो गई है। और भी बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे शादी विवाह में नहीं जाते हैं, नहाने में आनंद नहीं आता है, नहाते ही नहीं है। पहली बात तो वो सोएंगे नहीं, फोन से चिपके रहेंगे, या सो भी जाएंगे तो फिर उठेंगे नहीं, तो फिर उठेंगे 12-1 बजे तक, उठ के भी ऐसे लगेगा जैसे थकान है, शरीर टूटा टूटा सा रहेगा, फिर कुछ भी मन नहीं करेगा। तो ये कॉमन से डिप्रेशन के लक्षण हैं। तो अब हमारी बातचीत यहीं पर समाप्त होती है। एक बात और बता देता हूं कि जो मैं टेक्निक बताऊंगा, इसके द्वारा हम पहले जिनके अंदर कुछ माताएं भूत प्रेत, या कुछ जैसे कुछ बच्चों को जैसे पेट दर्द होता है स्कूल के नाम पर, या वैसे पेट दर्द होता है, एंडोस्कोपी सारी नॉर्मल आती है, सिर दर्द होता है, या उल्टी आने लग जाती है, और भी बहुत सारे लक्षण आते हैं, तो उन लक्षणों का इलाज हम इस विधि के द्वारा किया करते हैं। तो अब डेमो किया जाए।